अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कुरा हवा का दर्जा हरारत। पीछे हम ज़रा डिटेल से पढ़ के आए हैं इस सारे टॉपिक को, लेकिन आगे कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज आपको समझाना चाह रही हूँ। उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके बारे में आज का लेक्चर होगा। नंबर 1 पे तो है दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम। नंबर 2 तकरीबे दर्जा हरारत या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। चौथा है दर्जा हरारत की उफ़क़ी या मतवाज़ी तकसीम। तो जो दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम है, इसके बारे में हमने ये पहला टॉपिक जो है दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जूँ हम बुलंदी की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर यानी कुर्रा हवा की सबसे निचली जो लेयर है उसके अंदर हर 1000 मीटर के बाद जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर जाता है, जिसे हम वर्टिकल नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और ये लैप्स रेट जूँ हम बुलंदी की तरफ जाते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर गिरता रहता है, यहाँ तक कि 12 किलोमीटर के बाद ट्रोपोपास की एक पतली सी तह जो है वहाँ पर टेम्परेचर बुलंदी के साथ गिरना ख़त्म हो जाता है और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। तो दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम जो है, इसके बारे में ये क्या वजह है कि टेम्परेचर ऐसे गिरता है। कुर्रा हवा के इस वजह से गिरता है कि कुर्रा हवा के निचले तबकात ज़मीन की सतह को छूने से बराबर गर्म होते रहते हैं। निचले तबकात पर ऊपर वाले तबकात का बोझ और दबाव भी होता है। निचले तबकात की हरारत बढ़ जाती है और हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। इसके बरक्स ऊपर जाकर ये हवा एक तो ज़मीन की सतह से बुलंद हो जाती है, दूसरा इस पर दबाव भी कम हो जाता है, जिससे ये फैल जाती है और टेम्परेचर गिर जाता है। नतीजा ये निकलता है कि बुलंद तबकात की हवा निचले तबकात से ठंडी होती है। दूसरा जो है दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम में एक अहम बात वो ये है कि कुर्रा हवा की तरकीब या कंपोजिशन से भी पता चलता है कि इसके ज़्यादा कसीफ यानी डेंस हिस्से ज़मीन की सतह के करीब होते हैं। निचले हिस्सों में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और वाटर वेपर्स भी होते हैं और भारी गैसें भी ज़मीन की सतह के करीब करीब होती हैं। बुलंदी की तरफ इनमें बतदरीज कमी आती जाती है और हवा हल्की तर और लतीफ़ होती जाती है, जिसका दर्जा हरारत भी कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में बुलंदी की तरफ जाते हुए दर्जा हरारत में ये कमी लैप्स रेट यकसा तौर पर नहीं होती, बल्कि इसकी शरह में दिन के मुख्तलिफ औकात में और साल के मुख्तलिफ मौसमों में तब्दीली वाक़ई होती रहती है। तो इसमें यह है कि टेम्परेचर का हमने आज जो लैप्स रेट है उसके बारे में पढ़ा या दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम के बारे में पढ़ा है। दूसरा ही इसमें दर्जा हरारत कुर्रा हवा के दर्जा हरारत के सिलसिले में ही दूसरी जो अहम बात है वो है तकलीबे दर्जा हरारत या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तकलीबे दर्जा हरारत क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आज मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी अहम टॉपिक है। तकलीबे दर्जा हरारत या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसमें यह होता है कि आम हालात में जो तकलीबे दर्जा हरारत है या आम हालात में तो ये होता है कि जो हम सतह समंदर से बुलंदी बढ़ती जाती है दर्जा हरारत में कमी होती जाती है, लेकिन बाज़ हालात में थोड़ी मुद्दत के लिए किसी जगह पर कैफियत इसके बिल्कुल उल्ट हो जाती है, यानी बुलंदी की तरफ जाते हुए दर्जा हरारत में कमी के बरक्स इजाफा देखने में आता है। इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कई वजूहात हैं, मसलन हवा का बंद होना या गैर मुतहर्रक होना। नंबर 2 मतला साफ़ होना। नंबर 3 सर्द और खुश्क हवा का चलना। नंबर 4 ज़मीन की बलाई सतह पर बर्फ़ की तह का मौजूद होना। तो इसमें जब हवा गैर मुतहर्रक होती है तो मुख्तलिफ दर्जा हरारत की हामिल हवाएं एक दूसरे से बहुत कम मिक्सअप होती हैं। इस तरह इनमें हरारत के बाहमी तबादले की शरह भी ना होने के बराबर होती है। जब इसी तरह स्काई क्लियर होता है तो ज़मीन से वापस जाने वाली हरारत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, जिससे वो आज़ादाना ऊपर की जानब निकल जाती है। मौसम सरमा की जब रातों का दौरानिया लंबा होता है तो ज़मीन अपनी हरारत की वसूली की मिकदार हरारत के अखराज से कम होती है, यानी ज़मीन की जो हरारत वसूल करने का ड्यूरेशन होता है वो या मिकदार होती है वो खराज से कम होती है। ज़मीन की सतह और इसके करीब की हवा सर्द हो जाती है। जब सर्द और खुश्क हवा चल रही होती है तो ज़मीन से खारिज शुदा हरारत को बहुत कम अपने अंदर जज़ब करती है, और इसी तरह जब कम जज़ब करती है तो ज़मीन की सतह पर बर्फ़ मौजूद हो तब भी सर्द हवा ज़मीन की सतह को छूने से ठंडी और भारी हो जाती है, नीचे दबकर वहाँ जमा होती रहती है।
तो इन सारी जो ऊपर मैंने वजूहात आपको बताई हैं, मसलन हवा के बंद होने या गैर मुतहरक होने से, स्काई क्लियर होने से, सर्द और खुश हवा का चलने से, ज़मीन की बलाई सतह पर बर्फ़ की तह के मौजूद होने से, इन तमाम वजूहात की बिना पर ज़मीन के पास की हवा ठंडी और ऊपर की निस्बतन गर्म होती है। दर्जा हरारत की ये उल्ट कैफियत ख़ास कर पहाड़ी वादियों में पाई जाती है, जहाँ पहाड़ों के ऊपर की हवा वज़नी होने की वजह से ढलानों के साथ साथ फिसल कर वादी के अंदर चली जाती है और वादी से गर्म हवा इसकी जगह लेने के लिए ऊपर उठ जाती है। इस तरह नीचे हवा का दर्जा हरारत कम और ऊपर हवा का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। और तीसरी बात जो आज हमने इस सिलसिले में थोड़ा सा डिस्कस करनी थी, वो है दर्जा हरारत की उफ़क़ी या मतवाज़ी तक़सीम। ज़मीन चूँकि गोल है और इसके तमाम हिस्सों के ऊपर सूरज की शुआएं यकसा ज़ावियों से नहीं पड़ती, इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अगर हम ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर आएँ तो और तिरछी होती हैं, और ऊपर आएँ तो तिरछी होती है, जबकि हमारे पोलर एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। तो चूँकि एक एंगल से रेज़ नहीं पड़ रही होती, और भी बहुत सारे फैक्टर इसमें कार फरमा होते हैं, इसलिए दर्जा हरारत की उफ़क़ी तौर पर भी तकसीम यकसा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। अगर हम ज़मीन की सतह पर दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम का सरसरी सा भी जायज़ा लें तो पता चलता है कि ख़त्े इस्तवार और इसके करीबी इलाके कुरा अर्ज़ के गर्म तरीन इलाके हैं। कुतबी इलाके बहुत कम दर्जा हरारत रखते हैं, जबकि ख़त्े इस्तवा और कुतबीन के दरमियान दर्जा हरारत कदरे एतदाल में रहता है, यानी मॉडरेट जो जोन है उसमें। तो कुरा अर्ज़ पर दर्जा हरारत की ये उफ़क़ी तकसीम में गैर यकसानी पर बहुत से अवामल असरअंदाज होते हैं, लेकिन इनको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अभी तो ये थोड़ा सा एक आपके लिए इंट्रोडक्शन था कि दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम में और तकलीब दर्जा हरारत या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में या दर्जा हरारत की उफ़क़ी या मतवाज़ी तकसीम में फ़र्क क्या है। अल्लाह हाफिज़।